दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले हरियाणा में चुनाव लगभग 90 दिन ही दूर हैं और राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब इनेलो और बसपा गठबंधन ने उसे त्रिकोणीय बना दिया लगता है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों पर मोहर लगाते हुए इनेलो और बसपा ने 11 जुलाई को इस चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। चौधरी देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो की ओर से प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और मायावती की बसपा की ओर से उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद ने चंडीगढ़ के निकट नया गांव में इस गठबंधन की घोषणा की। दोनों ही दलों ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन स्वार्थों के चलते नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं के मद्देनजर किया गया है। अभय चौटाला और आकाश आनंद ने दावा किया कि यह गठबंधन भाजपा को हरियाणा की सत्ता से हटाएगा और कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेगा, जिसने 10 साल के अपने शासन में राज्य को जमकर लूटा। गठबंधन की घोषणा के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि 6 जुलाई को दिल्ली में मायावती और अभय चौटाला के बीच हुई बैठक में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी बातचीत फाइनल हो चुकी है। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तथा सरकार बनने की स्थिति में अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। इनेलो और बसपा नेताओं ने कहा कि जो अन्य दल भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ेंगे। गठबंधन की घोषणा के साथ ही दोनों दलों ने इस मौके पर एक साझा जन कल्याणकारी घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, बल्कि दोनों दलों की सोच एक है कि गरीबों को उनका अधिकार मिले। सरकार बनने पर सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी वर्गों का बैकलॉग भरा जाएगा। कांग्रेस और भाजपा ने जो कोटा खत्म कर दिया था, उसे वापस दिया जाएगा। एससी और एसटी वर्ग को 100 गज के प्लॉट पर ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे। उनके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। एससी और एसटी और बीसी वर्ग के बच्चों को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए बॉन्ड भरवाने की योजना भी बंद कर दी जाएगी। बुढ़ापा सम्मान पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को नौकरी तथा 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने जैसे अनेक लोक लुभावन वायदे इनेलो और बसपा के साझा घोषणा पत्र में किए गए हैं। बेशक बसपा हरियाणा में बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं रही, लेकिन अपने सीमित असर के चलते भी उपयोगी गठबंधन सहयोगी अक्सर साबित हुई है। जाहिर है दलित मतदाताओं पर उसका असर रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जाट नेता की छवि के बावजूद देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाले की पार्टियों का रिजर्व विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन अतीत में अच्छा रहा। वैसे इनेलो और बसपा के बीच पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन हुआ था, लेकिन लगभग 9 महीने बाद ही चौटाला परिवार और पार्टी में टूट के बाद बसपा ने वह गठबंधन तोड़ दिया था। ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन चुनाव तक चलेगा या नहीं, और अगर चलेगा तो अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगा। एक बार बंशीलाल और कई बार देवीलाल की पार्टी के साथ गठबंधन कर राजनीति करती रही भाजपा पिछले 10 साल से हरियाणा में सत्तारूढ़ है। 2014 के विधानसभा चुनाव में उसने अकेले दम बहुमत हासिल कर लिया था, तो 2019 में 6 सीटें कम रह जाने पर ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला की जजपा से गठबंधन करना पड़ा। 10 विधायकों वाली जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा, पर इसी साल मार्च में हुए मुख्यमंत्री परिवर्तन के समय वह गठबंधन भी टूट गया। 2014 में इनेलो मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा था और अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन पार्टी और परिवार में टूट के बाद हुए 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी
और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। उससे हरियाणा में मुख्य चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लग रहा था, लेकिन इनेलो और बसपा के गठबंधन से वो त्रिकोणीय हो जाएगा। हरियाणा के सामाजिक राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर इस गठबंधन को बहुत हल्के में लेना समझदारी नहीं होगी। हालांकि इस गठबंधन ने भाजपा और कांग्रेस विरोधी अन्य दलों को भी साथ लेने की बात कही है, पर कौन कौन आएगा यह समय ही बताएगा। अन्य दलों में 2 दल प्रमुख हैं। एक, मार्च तक भाजपा के साथ सत्ता में भागीदार रहा जजपा, और दूसरा लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी। सीमित ही सही, पर इन दोनों दलों का हरियाणा की कुछ सीटों पर असर है। उन सीटों पर ये दल खुद जीत भले ही न पाए, पर हार जीत में भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल भाजपा हरियाणा में सत्तारूढ़ दल है और ये सभी दल विपक्ष में हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही इन्हें मिलने वाले वोट सत्ता विरोधी यानी भाजपा विरोधी होंगे। ऐसे में सत्ता विरोधी वोटों में विभाजन का लाभ भाजपा को और नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।